जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड तो संख्या 18 में कल हमने पढ़ा कि जब सुग्रीव भगवान राम के काम को भूल गए तब रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। आगे यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणन सिर नावा, चारु विदिति कहि समुझावा राम। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवो जयते बानर जुहारा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहे उपाग महुआवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखलाई, चले सकल चरणन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जयते कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देख कर बंदर जहाँ तहाँ भागे राम। धनुष चढ़ाई कहा, तब जार करूं पुरचार। व्याकुल नगर देख तब आयो, बाल कुमार सियावर राम जी की जय। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर भी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहु ते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहादी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिर नावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा राम। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कचुनाई, मुनि मन मोह करे चन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविध समुझावा। सुग्रीव ने कहा, नाथ
विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, ये विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सवाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगुदादिक पिसाच, हर्ष चले सुग्रीव तब अंगुदादिक पिसाच। रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ राम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। पूर्वक तो भगवान की जय।